अच्छा, मेरी ट्रेनिंग का हमेशा एक वे है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो हमेशा नोट पैड को यूज़ करूँगा। और काम काम का जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है ना, वो मैं नोट डाउन करते हुए चलता हूँ हमेशा। कि आज हमने ये डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट्स हमने वाइंड अप कर लिए। ये चीट शीट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है। बट इसका डीप डाइव से ये सब कहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियली, जो आप लाइनें बोलते हो? तो ऑफिशियल बुक में सब लिखा है प्रॉपरली, आप बुक को फॉलो करना। बुक में हर एक लाइन को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है नए तरीके से। ठीक है। बट मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बुक काफ़ी टाइम, मतलब मैं उसको रेफर करता हूँ तो मुझे चीज़ें याद हैं प्रॉपर। कि अब इंडेक्सिंग कहाँ है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है। वो मेरा नेचर नहीं है कि बार बार मैं स्लाइड फॉलो करूँ, उस पीडीएफ को बोलूँ इसको पढ़ो, इसमें लाइन क्या लिखा हुआ है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं। कम शब्दों में ये इस लाइन का मतलब है दोस्त, इसमें ये बता के आपको आगे बढ़ना है बस। ठीक है, ऐसा मेरा ट्रेनिंग का एक वे है पढ़ाने का। चलो। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर सम पॉइंट जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्चुअलाइजेशन। आपको मालूम होगा, आईटी कंपनी के पास सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर को चलाने के कई तरीके होते हैं। सॉफ्टवेयर को चलाने के कई तरीके होते हैं। थोड़ा सा पाँच, मैं 10 या 12 साल पहले बात करूं आप लोगों से, तो आपको मालूम होगा कि जब वर्चुअलाइजेशन नहीं था हमारे पास, तो ऑल आईटी कंपनीज दे इंस्टॉल्ड लिनक्स विंडो मशीन ओवर दी फिजिकल सर्वर। कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वेयर मेटल इंस्टॉलेशंस को प्रीफर करते थे हम लोग। डेटा सेंटर की एक जॉब थी, डेटा सेंटर में जाओ, लिनक्स विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करो, देन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो। टाइम चेंज हुआ, इंटरनेट की दुनिया स्टार्ट हो गई, सॉफ्टवेयर डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो फिजिकल सर्वर को डायरेक्टली ना यूज करके हमने क्या किया, वी स्टार्टेड वर्क विद दी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। सर, आप वर्चुअलाइजेशन की जो बात कर रहे हो, ये कौन सा वर्चुअलाइजेशन है? मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। ये सब मुझे पता है, आपको आइडिया है पहले से, बस मैं 5-5 मिनट का ब्रीफ दूंगा। और मैं जहाँ आपको लेके जाना चाहता हूँ ना, उसके पीछे की कहानी क्या थी थोड़ा सा वो मुझे बस समझाना, इसलिए। ठीक है। बोर नहीं होना कि यार ये सब तो मुझे पता है पहले से, इसका मतलब क्या है कोर्स में। बट जो टेक्नोलॉजी पढ़ने आए हो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट है, वो दैट्स वाई। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब सब समझते होंगे आप लोग, कि कंपनी दे आर डिप्लॉइंग मल्टीपल लिनक्स, मल्टीपल विंडोज ऑन सिंगल हार्डवेयर। ठीक है, सबको मालूम होगा। एक फिजिकल बॉक्स होता है सर। फिजिकल बॉक्स में हम हाइपरवाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, और टॉप ऑफ द हाइपरवाइजर बी डिप्लॉयड वर्चुअल मशीन। केस वन। ठीक है। ये एक्सपीरियंस ऑफ होपफुली सबके पास ऑलरेडी है पहले से। चलो, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आया, हमने इसके साथ काम करना स्टार्ट किया। धीमे धीमे सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ऐसा लगा हम लोगों को कि वर्चुअल मशीन की भी वेस्टेज ज़्यादा हो रही है। एक सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल मशीन, इस स्ट्रेटजी पे अभी तक हम काम करते आ रहे थे। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वीएम्स और एक सॉफ्टवेयर एक वीएम में डाल दिया हमने। सॉफ्टवेयर डिमांड ज़्यादा होने लगी, तो मार्केट में एक सेकंड वर्चुअलाइजेशन आया, आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है वीएम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। वैसे कंटेनर वर्चुअलाइजेशन को बोलते हैं ओएस वर्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। दैट इज कॉल्ड कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। यहाँ हमने ये सीखा, हम फिजिकल सर्वर्स को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। एक ही हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देना। और यहाँ हमने ये सीखा कि एक ही सॉफ्टवेयर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एंगेज नहीं कर सकते हम लोग। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर सर वी आर नॉट एबल टू रन सेट ऑफ डिपेंडेंसी, सेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
की वजह से मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो कंटेनर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सॉफ्टवेयर के बीच में जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही रहेगा, बट सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी को मैं अलग कर दूंगा। एक कंटेनर क्या करता है, कंटेनर्स क्या कहता है कि मेरा काम ही क्या है, सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को आइसोलेट कर देना। तो आप बड़े आराम से मल्टीपल सॉफ्टवेयर, इवन दे रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, एक पाइथन का, एक जावा का है, एक जावा 1.7 का है, एक जावा 1.8 का है, एक पाइथन 3.6 का है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, दे आर यूजिंग सेम लैंग्वेज, सेम वर्जन, different versions, it does not matter. Easily we can run on top of single machine with using the container technology। ठीक है। फिर क्या हुआ, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जब मार्केट में आया, तो हाइपरवाइजर नाम का एक सर्वर होता है, उसके ऊपर बनाते हैं वर्चुअल मशीन। ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं कंटेनर। लेकिन जब टेक्नोलॉजी मार्केट में आया, लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टेक्नोलॉजी को मैनेज कैसे करेंगे हम लोग। हाइपरवाइजर के बारे में जब पढ़ने पढ़ने बैठते हैं हम लोग, तो लिखा होता है इट्स कमांड लाइन लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको वेयर मेटल हार्डवेयर में डाल के फिर वर्चुअल मशीन बनाते हैं हम लोग। सर हाइपरवाइजर में जीयूआई तो होता नहीं है, सो हाउ टू मैनेज द हाइपरवाइजर। सर कंटेनर टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आया, सो हाउ टू मैनेज द कंटेनर। कंटेनर मशीन मेरी कंपनी में ज़्यादा हो जाएंगे, कौन सा कंटेनर डाउन चल रहा है, किसको कितना रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, एक नोड पूरा डाउन चला गया तो कंटेनर्स को एक मशीन से हटा के दूसरे मशीन में माइग्रेट करना। सर ये एक्टिविटी कौन करेगा मैनेज। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैनुअल इंटरवेंशन मैन पावर से कराओ, हाइपरवाइजर के इंजीनियर्स होते हैं उनको हायर कर लो, उनसे बोलो कि भाई ये हमारी कंपनी के हाइपरवाइजर्स हैं, इन सब में लॉग इन करना डायरेक्टली, कौन सा वीएम चल रहा है, कौन सा वीएम डाउन है, कितना वीएम बनाना है, टोटल यू हैव टू मैनेज द कमांड लाइन। ऐसे ही कंटेनर टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कमांड्स होती हैं, जिस नोड पर कंटेनर चलेगा वहां बंदे को लॉग इन कराओ, और कमांड लाइन से वो कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा। पर सर इंटरप्राइज प्रोस्पेक्टिव बात करो तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना। मशीन ज़्यादा होती हैं, मैनुअल जाके मैन पावर को बिजी रखना, हर सिस्टम में लॉग इन करना, बार बार कमांड लाइन से चीज़ों को वेरीफाई करना, ये सर प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में। हाँ, दो चार मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड सर्वर्स हैं, लिमिटेड हाइपरवाइजर्स हैं, तो ठीक है। तो फिर हुआ क्या, हाइपरवाइजर्स को मैनेज करने के लिए हर एक कंपनी को एक काम करना पड़ता है, ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है टॉप ऑफ द हाइपरवाइजर्स। जैसे VMware कहता है कि मैंने हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर मार्केट में दिया, जिसका नाम है ESXi। दिस इज लाइट वेट सॉफ्टवेयर, जिसको फिजिकल सर्वर में यू कैन इंस्टॉल, देन यू कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, बट इट्स टोटली कमांड लाइन। सर ESXi के सर्वर जब ज़्यादा हो जाएंगे कंपनी के अंदर, ESXi 1, ESXi 2, ESXi 3, ESXi 4, तो हाउ टू मैनेज द ESXi ऑपरेशन। तो डेफिनेटली VMware ने क्या किया फिर, ESXi को मैनेज करने के लिए दे अनाउंस ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल, दैट इज कॉल्ड vCenter। रेड हैट कहता है कि मैं भी अपना हाइपरवाइजर लोगों को देता हूँ, जिसका नाम है RHEBH, इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड KVM। KVM के मशीन्स को मैनेज करने के लिए रेड हैट दे आर ऑफरिंग सेपरेट सॉल्यूशन, जिसको बोलते थे RHEBM। ये इनका मैनेजमेंट टूल है। रेड हैट के वर्चुअलाइजेशन की मशीन्स को मैनेज करने के लिए हमको RHEBM
सेपरेट नोड पर इंस्टॉल करना पड़ता था। तब हम आर एच ई बी एच, रेड हैट इंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर, क्या बोलते हैं इसको, RHEVH, दिस इज कॉपीराइट नेम ऑफ रेड हैट। बट RHEVH के अंदर क्या है, केवीएम है। केवीएम को उठा के रेड ने क्या किया है, अलग से नाम दे दिया था लोगों के लिए कि ये मेरा इंटरप्राइज हाइपरवाइजर है। बट इसके पीछे की जो कहानी है वो केवीएम बेस्ड है टोटल, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है मार्केट में। ओरेकल ने अपना सॉफ्टवेयर दिया हाइपरवाइजर, उसका अलग दिया मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अलग दिया हाइपरवाइजर, उसका अलग दिया मैनेजमेंट टूल। ठीक है। जब कंटेनर टेक्नोलॉजी आया तो सेम कहानी आई कि कंटेनर को मैनेज कौन करेगा। तो कंपनी दे आर डिप्लॉइंग सेपरेट मैनेजमेंट। सर क्या बी सेंटर से बैठ के हम कंटेनर मशीन्स को मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कि भाई बोल रहा था मेरे से भी कि हमारी कंपनी में बी सेंटर से बीएम बनाते हैं, फिर उस वर्चुअल मशीन के अंदर वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर, और कंटेनर को मैनेज करने के लिए एड ऑन हमको ओपन शिप डालना पड़ता है सर। तो क्या वो स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि मैं बी सेंटर से बैठ के ही वर्चुअल मशीन बना पाऊँ, और उस वर्चुअल मशीन में नाउ वी आर एबल टू डिप्लॉय कंटेनर। नहीं सर, वो कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ ESXi को मैनेज कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेनर को डिप्लॉय करना वो उसके पास नॉलेज नहीं है। वी सेंटर की जो जो नॉलेज है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाइपरवाइजर में वर्चुअल मशीन को बनाने की नॉलेज ओनली उसके पास। तो फिर हमको ऐड ऑन कंटेनर के लिए कोई मैनेजमेंट टूल लेके आना पड़ता है। तो आज तक यही हो रहा है। जितनी कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर को कंटेनाइज करते हैं, तो कंटेनर को मैनेज कराने के लिए, टू गेट दी हाई अवेलेबिलिटी, टू गेट दी रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ऑटो स्केलिंग, ये सब क्या है, दीज आर द एडवांटेज ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो जैसे जैसे बी सेंटर आया, RHEBM आया, सेम सीरीज में कंटेनर को मैनेज करने के लिए जो काफी पॉपुलर ऑर्केस्ट्रेशन टूल जो मार्केट में आया, उसका नाम क्या है, क्यूबरनेटी। क्यूबरनेटी इज द ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल विच डेवलप बाय गूगल। इनिशियली इट वाज कॉपीराइट, और बाद में इसको ओपन सोर्स कर दिया। रेडेट ने क्या किया, दे डेवलप, दे अनाउंस enterprise orchestration for container, they announce enterprise orchestration management tool for the container, that is called OpenShift। क्या है OpenShift की डेफिनेशन, OpenShift नथिंग इज टोटली 100% बेस्ड ऑन द क्यूबरनेटी। एक ही लाइन का डिफरेंस है बस। ऐसा नहीं बोलते कि जो काम करता है OpenShift वो काम क्यूबरनेटी नहीं कर सकता। 100% जो क्यूबरनेटी में पॉसिबल है वो OpenShift के अंदर पॉसिबल है। डिफरेंस क्या है बस, डिफरेंस है ओपन सोर्स का। ओपन सोर्स का मतलब कम्युनिटी बेस्ड है, और ये इंटरप्राइज है। अभी टॉपिक थोड़ा सा अलग जाएगा, बट मैं हल्का सा हिंट आपको दे रहा हूँ। कम्युनिटी का मतलब समझते होंगे आप लोग, जो भी ऑफिशियल ब्लॉग्स होते हैं कम्युनिटी के, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है प्रोडक्ट के अंदर तो आप वन टू वन चैट तो नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम को प्लेस करो। कम्युनिटी का जो भी अपना ब्लॉग होता है, उसके इंटरनल जो भी मेंबर्स हैं उसको, उस एरर्स को पढ़ेंगे, और उसका जो भी ऑफिशियल सॉल्यूशन होगा वो आपको अवेलेबल करके दे देंगे। बट सर वो रेस्पॉन्स कब आएगा, आएगा कि भी नहीं भी आएगा, ये भी कोई वो पता नहीं रहता क्योंकि ओपन सोर्स है। इंटरप्राइज का मतलब रेडी टू यूज्ड, लॉट ऑफ केस इन्वेंट्री हमारे पास, प्रोडक्ट की मेच्योरिटी है,
इनफ नॉलेज, मेरे पास बहुत बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, आईटी टीम बैठा हुआ है। दे हैव वेल टेस्टेड इंटरनली, स्मूथली इंस्टॉलेशंस के वे, माइग्रेशन के वे, अपग्रेडेशंस के वे, डिप्लॉयमेंट के मेथड, बहुत कुछ हम टेस्ट कर चुके हैं। तो आप मुझे पैसा दो और मेरी टीम आपके लिए क्या करेगी, रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म बना के आपको देगी। कभी आपको प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली आप मेरे साथ में केस रेज कर सकते हो। वो प्रॉब्लम जो आपको आया है आपसे पहले, मेरे पास उसकी केस स्टडी है प्रॉपर, कम समय में उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अपना प्रोडक्ट का डाउन टाइम आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो एक सिंगल लाइन में मैं अगर आपसे बोलूं, जिनको पैसा बचाना है, डाउन टाइम से मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली दे गो विद ओपन सोर्स। जिनको लगता है कि नहीं मुझे पैसा, प्रोडक्ट मेरा काफ़ी कॉस्टली है सर, पैसा पे कर सकता हूँ बट पर सेकंड का जो डाउन टाइम है ना, वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। पर सेकंड का जो बिजनेस लॉस है मेरा, वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हमेशा ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मेच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, जिसके पीछे कोई बहुत कोर आईटी टीम काम करता है प्रॉपर, दे हैव इनफ नॉलेज, तो ऐसी केस में यू गो विद द इंटरप्राइज सॉल्यूशन ओपन शिफ्ट। ये तो बात हो गई कि क्यूबरनेटी और ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है पहले तो। अब 5 मिनट के अंदर मैं ये बोल देता हूँ पहले, कोई भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल मार्केट में आता है तो उसका पहले मतलब क्या है सर। चाहे वो क्यूबरनेटी आया, इवन वो ओपन शिफ्ट आया, वी सेंटर आया, कोई भी टूल मार्केट में आता है ना, तो ऑर्केस्ट्रेशन के जो एडवांटेज होते हैं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ठीक है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये मेरी कंपनी में कंटेनर मशीन्स हैं, जिनको यू कैन लाइक कंसीडर हाइपरवाइजर, या तो तुम अपना मानो कि मेरी कंपनी के हाइपरवाइजर्स हैं, मैं इनको मान रहा हूँ दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनके अंदर वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर। मैं फोकस कर रहा हूँ कि व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ कुबरनेटी और ओपन शिफ्ट पहले तो, फिर ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन क्या है, देन आई विल मूव ऑन। ठीक है, थोड़ा समराइज करूँ, मैंने अभी तक इतना समझा दिया आपको पहले। टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई है, वर्चुअलाइजेशन एक टर्म्स था। अब वर्चुअलाइजेशन कंपनीज के पास दो टाइप के अवेलेबल हैं। कंपनी दे आर डिप्लॉइंग वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए दे हैव सेपरेट सॉल्यूशन, और कंटेनर टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए दे हैव सेपरेट सॉल्यूशन। अब हर कंपनी के पास हो गए दो सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, और ओएस के अंदर सॉफ्टवेयर कंटेनराइज करने वाले दे हैव सेपरेट सॉल्यूशंस। ये बात मैं वाइंड अप कर चुका हूँ। इनमें क्या लिमिटेशंस हैं सर, क्या प्रॉब्लम्स है, वो अभी बात की बात है अभी। बट ये हमारे पास पहले दो पॉसिबिलिटी है हर आईटी कंपनी के पास। अभी तक आईटी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स को इन दो मेथडोलॉजी से डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है। अब ऑर्केस्ट्रेशंस के बेनिफिट क्या होते हैं, वो 5 मिनट में मैं बोल देता हूँ, ऑल दो आपको मालूम है, फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे पास सर्वर ज़्यादा हैं, चाहे वो हाइपरवाइजर्स हो या कंटेनर मशीन्स हो एक्चुअल में। सर ये सभी मशीन्स को बार बार लॉगिन नहीं कर सकता, सभी मशीन में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है। सभी मशीन सर टोटली कमांड लाइंस होते हैं, मुझे इतना हैंड्स ऑन नहीं है। मैं हर एक काम कमांड से नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ बट मेरी टीम के मेंबर नहीं कर सकते एक्चुअल में, दे डू नॉट हैव सेम स्किल्स। तो वी कॉन्फ़िगर सेपरेट सर्वर, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट टूल, ऑर्केस्ट्रेशन टूल। इन सिस्टम की मैनेजमेंट, इन सिस्टम का मैनेजमेंट, ऑर्केस्ट्रेशन को मैंने एक बार हैंड ओवर कर दिया। अब इसका जो एपीआई होगा, ऑर्केस्ट्रेशन का होता है एपीआई, हर ऑर्केस्ट्रेशन का अपना क्या होता है, एक एपीआई सर्विस होती है एक्चुअल में, जो हमारी बात को सुनती है, समझती है, और आगे उस कमांड को मशीन्स के ऊपर इनिशिएट कर देता है। तो क्यूबरनेटी का एपीआई, ओपनशिफ्ट का एपीआई मेरी बात को सुनेगा, मैं उससे बोलूंगा कि दोस्त एक काम कर, इस मशीन में जा, इस कंटेनर को लॉस कर दे, इस सिस्टम में एक कंटेनर बना दे, इसको डिलीट कर दे। राइट। तो मैनेजमेंट सेंट्रलाइज हो गया, आई डोंट नीड टू गो
ऑन एवरी मशीन एवरी टाइम। छोटा मोटा काम करने के लिए बार बार मुझे नोड पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। सभी मशीन में क्रिएशन, डिलीटेशन, अपग्रेडेशन, चेंजेस क्या करवाना है, वो कमांड आई विल गिव टू मैनेजमेंट टूल। वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को आगे मेरे मशीन्स के ऊपर पास करेगा। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट है रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलायबिलिटी का मतलब समझते होंगे आप लोग। क्या सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग टर्म्स होता है। सेल्फ हील कि सर कुछ भी डाउन होगा तो उसको मैनेज कौन करेगा? मेरे एब्सेंस में एक वर्चुअल मशीन डाउन चला गया, या मेरे एब्सेंस में एक कंटेनर डाउन चला गया, तो उसको हु विल मैनेज्ड, हु इज टेक केयरिंग इन बैक एंड, इन 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 माई एब्सेंस? तो मैनेजमेंट टूल कहता है कि मेरे पास इतने स्मार्ट एजेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर में इतनी इंटेलिजेंसी होती है कि आपके एब्सेंस में आई विल टेक केयर, समथिंग गोज डाउन, आई विल रिप्लेस ऑटोमेटिकली, आई विल माइग्रेट। राइट। ये सब बातें मैं ज़्यादा डेप्थ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेसिक मालूम पहले से होगा। उसके बाद एक टर्म्स होता है फैलोवर। फैलोवर का मतलब समझते होंगे आप लोग कि सर मेरे पास कंटेनर होस्ट, एक कंटेनर मशीन से है। एक मशीन में आई हैव 4 कंटेनर, 10 कंटेनर्स। ऐसे मेरे पास मल्टीपल नोड्स हैं। तो कभी कंप्लीट नोड डाउन चला गया, या वो एक सिंगल कंटेनर, उसको इनफ रिसोर्स वहाँ नहीं मिल पा रहा है, वो सिस्टम में हेल्दी नहीं फील कर रहा है अपने आप को, उसमें एक्चुअल प्रॉपर वो रन नहीं हो पा रहा है, तो इजीली वी कैन माइग्रेट। एक कंटेनर को एक मशीन से हटा के दूसरी मशीन में माइग्रेट करना। तो फैलोवर कैपेबिलिटी भी अवेलेबल है। और फैलोवर दो टाइप की होती है, एक तो मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। एक तो मुझे डिसीजन लेना है खुद से कि मुझे इस कंटेनर्स को हटा के इस नोड पे ले जाना है। एक होता है मेरे एब्सेंस में वो कभी डाउन हो गया, उस नोड पे अप नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको रीशेड्यूल करो किसी नए नोड के ऊपर। राइट। एक टर्म्स होता है स्केलेबिलिटी। क्या होता है स्केलेबिलिटी? का मतलब आप समझते होंगे कि सर कभी भी आजकल एज अ बिंग आर्किटेक्ट मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि चीज़ें, ये इतना ही रिसोर्स इनफ है। एक सर्वर के अंदर, एक कंटेनर्स के अंदर मैं ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि 4 GB रैम काफ़ी है, इससे काम हो जाएगा। इंटरनेट में पता नहीं कनेक्शन कब यूजर्स मेरे बढ़ेंगे, कब मेरे यूजर्स ग्रो करेंगे, तो बाद में यार वो तो रिसोर्स कम पड़ेगा सर। अब मैं क्या करूँगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल जितनी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, इवन वो इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपरवाइजर्स हो, या कंटेनर टेक्नोलॉजी हो, ऑल दे हैविंग फीचर्स दैट इज कॉल्ड स्केल अवेलेबिलिटी। स्केल अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ऑन डिमांड जब भी आपको लगे कि एग्जिस्टिंग सर्वर्स, एग्जिस्टिंग कंटेनर्स आर नॉट इनफ फॉर दिस वर्कलोड, तो यू कैन ऐड compute रिसोर्स इन एग्जिस्टिंग वर्कलोड। मेरे कंटेनर को मैंने 4 GB रैम दिया, वो इनफ नहीं है सर, अब मुझे एक्सपेंड करवाना है। सर मेरे लिए अभी एक कंटेनर इनफ नहीं है, मुझे दो सेम कॉन्फ़िगरेशंस की, आई हैव टू, आई नीड 2 कंटेनर। तो बहुत जल्दी से ऑन डिमांड रिसोर्स को आप प्रोविजन कर सकते हो, विच ऑप्टिमाइज डाउन टाइम, विच इनहांस योर परफॉर्मेंस। स्केल अवेलेबिलिटी भी दो टाइप की होती है, आपको पता होगा कि मेरे एब्सेंस में भी अपने आप हो जाए यार। सर मैं सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था, मेरे करंट यूजेस, करंट कंटेनर्स के यूजेस इफ दे एक्सीड 75%, सो ऑटोमेटिकली नए कंटेनर बनना चाहिए। या मुझे डिसीजन खुद लेना है कि सिस्टम पे मुझे पता है कि मेरा 4:30 से लेकर 6:30 के बीच में वर्कलोड बढ़ेगा, उससे पहले मुझे अपने नए कंटेनर्स को स्केल कर लेना है, उसकी नंबर ऑफ रेप्लिका, नंबर ऑफ कॉपी को इंक्रीज कर लेना है। तो ये सब ऑर्केस्ट्रेशंस के आने के बाद हुआ। पहले भी था,
बट इंटरवेंशन था। सर क्या विदाउट ऑर्केस्ट्रेशन टूल कंटेनर्स की मेमोरी हम चेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली यू कैन, बट यू शुड हैव इंटरेक्शन। तुमको सिस्टम में लॉग इन करना पड़ेगा, मैनुअली मैनुअल कमांड्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑपरेशन ज़्यादा है, मैन पावर की डिपेंडेंसी है एक्चुअल में। तो ऑर्केस्ट्रेशन कहता है कि काम तो मैं वही कर रहा हूँ, बट आई हैव लाइक सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंसी। सॉफ्टवेयर फॉर्म में मेरे पास इंटेलिजेंस ही है, जो काम तुम करते थे वो काम मैं करूंगा एक्चुअल में। बट ह्यूमन का नेचर है, वो मिस्टेक करता है। कुछ एब्सेंस कुछ तो स्किप करेगा, कुछ तो टाइम लेगा, और वही कंपनी को चाहिए नहीं। डिले नहीं चाहिए, मिस्टेक कम होना चाहिए। तो वो नॉलेज हमको सॉफ्टवेयर में डेवलप करना पड़ता है फिर। तो स्केलेबिलिटी, फैलोवर, रिलायबिलिटी, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, दीज ऑल आर द बेनिफिट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जो कंटेनर्स की लाइफ में अनाउंस करके देता है। और भी चीजें हैं जैसे यूजर मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। कौन कंटेनर को बनाया, किसने, कौन इसको डिलीट कर पाएगा, कौन इसको रीड कर पाएगा, कौन इसको रिस्टार्ट कर पाएगा। जैसे vCenter में होता है ना, वर्चुअल मशीन को सर जिसने बनाया ना वो इसको रिस्टार्ट कर पाए, बाकी यूजर्स इसको सिर्फ व्यू व्यू कर पाए वर्चुअल मशीन को, शट डाउन नहीं कर पाए, डिलीट नहीं कर पाए। तो सेम कहता है ऑर्केस्ट्रेशन, क्यूबरनेटी और ओपन शिफ्ट, कि मेरे थ्रू भी आप लोग कंटेनर्स की लाइफ में यूजर स्पेसिफिक रोल एक्सेस दे सकते हो, कि ये कंटेनर इस यूजर का था, ओनली ही हैज द फुल एक्सेस, एक्सेप्ट ऑल, दे ओनली कैन रीड, एडिट, व्यू, जो भी आपको एक्शन देना है, I मीन वो प्रिविलेज आप दे सकते हो। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल वी कैन कॉन्फ़िगर। और भी एडवांटेज हैं, जैसे रोलिंग आउट, सर्वर को रोल आउट करना बहुत इजी हो गया आज के टाइम पर। सर मेरा एप्लीकेशंस का वर्जन अभी चेंज हो गया है, तो मुझे एप्लीकेशंस को नए वर्जन पे ले जाना है, और डाउन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कम करना है एक्चुअल में। तो आज ऐसा मानते हैं कि थ्रू ऑर्केस्ट्रेशन टूल एक सॉफ्टवेयर को एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे मूव करना बहुत इजी हो गया है। वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेटजी, ब्लू ग्रीन कैनरी। ठीक है, तो ऑलरेडी सब आपने पहले सुना हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्यूबरनेटी। तो ये ऑर्केस्ट्रेशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दीज आर द एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट टूल। जो क्यूबरनेटी लेके आया, रेड ने भी सेम चीजें कैरी किया, बस एंटरप्राइज का नाम चेंज कर दिया बस, कि मेरा वही प्रोडक्ट है, वही इसके एक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, वही इसका कंसर्न है कंटेनर्स की लाइफ में, बट ओनली आई जस्ट ऑफर द बेस्ट सपोर्ट। ठीक है, राइट। अब ना हो, लेकिन काफी स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर मैंने काम किया ओपन शिफ्ट के अंदर, आप तो ऐसा बोलते हो कि दोनों सेम ही हैं। बट मुझे तो लगता है ओपन शिफ्ट थोड़ा स्मार्ट ज़्यादा है। तो हल्का सा मैं आपको 5 मिनट में ये ब्रीफ कर देता हूँ। क्यूबरनिटी के अंदर ओपन शिफ्ट ने एड ऑन क्या किया है। मैं इसको एड ऑन तो नहीं मानता। मेरी नॉलेज में सिर्फ ये क्या है, ये एड ऑन नहीं है। रेड हैट के सॉल्यूशन में ये सब चीज़ें पहले से इंटीग्रेट करके आपको मिलती हैं। रेड हैट ये मानता है कि ये क्लाइंट जब इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो ये सब चीज़ें उसको बाद में चाहिए। तो क्यों ना एक काम करते हैं हम लोग, मेरा क्लाइंट है मुझे पैसा दे रहा है, तो मैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम ये ऐसा एक सॉल्यूशन रेडी करके देता हूँ कि यार इसमें सब कुछ कॉन्फ़िगर है पहले से। अब डे टू डे एक्टिविटी में इसको यूज़ कर डेली, तुझे इंटीग्रेशन पे ज़्यादा काम नहीं करना है। बट जितने इंटीग्रेशंस रेड हैट करके देता है ओपन शिफ्ट में, क्यूबरनिटी में वी हैव टू डन फ्रॉम स्क्रैच, हमें करने पड़ते हैं। क्यूबरनिटी में ऐसा नहीं बोलता कि क्यूबरनिटी में वो इंटीग्रेशन हो नहीं सकते। क्यूबरनिटी कहता है कि मैं बेसिक फीचर्स के साथ मार्केट में आता हूँ, अब हर कंपनी मुझे अपने अकॉर्डिंगली इनहांस करती है।
बैलेंसर किसका इंटीग्रेट करना है, स्टोरेज किसका लेके आना है, कंटेनर्स का नेटवर्क सॉल्यूशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो वो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एक्चुअल में कि मुझे ये नहीं करना यूज यार, मुझे ये यूज करना है। बट रेड हैट में चॉइस नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि उनका इंटरप्राइज सॉल्यूशन है। बैलेंसर जो पहले से कॉन्फ़िगर है वो आपको यूज करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग स्टैक्स जो पहले से वो लोग करते हैं अवेलेबल, वो आपको चाहिए, आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे ओपन शिफ्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही इतनी सर्विसेज को ऐड ऑन कर लेता है अपने अंदर। क्या क्या? सबसे पहली सर्विस, एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन। एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे क्यूबनिटी कहता है कि मेरे अंदर लॉगिन करने के यार दो ही तरीके होते हैं, या तो मेरे मेरे सर्टिफिकेट से लॉगिन करो, या मेरा अपना एक सर्विस अकाउंट होता है उससे लॉगिन करो। बट नहीं, ओपनशिफ्ट कहता है कि मेरे अंदर एक तरीका है, यू कैन इंटीग्रेट योर एलडैप सर्वर फॉर द ऑथेंटिकेशन, एडी सर्वर, गिटहब क्रेडेंशियल्स, ओपन स्टैक का कीस्टोन, राइट? So these are some external identity providers in the ID company. सेंट्रलाइज, इनको बोलते हैं सेंट्रलाइज यूजर ऑथेंटिकेशन सर्वर्स। सर मुझे अपने एलडैप का यूजर, अपने कंपनी में एडी का यूजर, ओसीपी के मैनेजमेंट में लॉगिन करवाना है। ओपन शिफ्ट ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर मुझे लॉगिन करवाना है उसी यूजर को। मुझे सर नए यूजर्स को बिल्डअप ना करना पड़े बार बार। तो ओपन शिफ्ट कहता है कि मेरे अंदर सर्टिफिकेट, सर्विस अकाउंट, वो दोनों फीचर्स तो हैं, प्लस मैं एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर को भी लॉग इन करने देता हूं, जो कि क्यूबरनेटी बाय डिफॉल्ट ये वाला फीचर कैरी नहीं करता। दूसरा, ऑलरेडी व्हेन वी इंस्टॉल ओपनशिफ्ट, सो ऑटोमेटिकली यू गेट ingress नोड, ingress सर्विस। व्हाट ingress सर? लेयर 7। क्या है ये? सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर। क्यूबरनेटी इंजीनियर्स को याद होगा, क्यूबरनेटी इंजीनियर्स को इनग्रेस कंट्रोलर अपने अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। एच ए प्रॉक्सी चाहिए, एनजीएनएक्स चाहिए, या जो भी मार्केट में लेयर 7 पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर बैलेंसर आते हैं, उनमें हमको एक बैलेंसर चूज करना पड़ता है। देन वी नीड टू इंटीग्रेट इन क्यूबरनेटी मैनुअल। बट इन दी ओपन शिफ्ट, रेड हैट ऑलरेडी दे हैव कॉन्फ़िगर इनग्रेस राउटर। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राउटर सर्विस। राउटर सर्विस पहले से रेड हैट डाल के देता है, और इस सर्विस के अंदर सॉफ्टवेयर चॉइस नहीं है हमारे पास। दे यूज्ड एच ए प्रॉक्सी एज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर इन दी ओपन शिफ्ट। ओपन शिफ्ट में कंटेनर्स के ऊपर लोड बैलेंस कराने के लिए, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है, आप पढ़ोगे आप लोग, टेंशन नहीं है अभी। इतना सुन लो अभी कि ओपन शिफ्ट में एच ए प्रॉक्सी एक सॉफ्टवेयर होता है। अक्रॉस द कंटेनर यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, वो काम करता है एच ए प्रॉक्सी। क्यूबरनेटी में बाय डिफॉल्ट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम यू डू नॉट गेट एनी बैलेंसर, यू हैव टू इंटीग्रेट मैनुअली, क्योंकि वो इंटरप्राइज नहीं है। रेडी टू यूज आपको बनाना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तीसरा, प्राइवेट इमेज रजिस्ट्री सर्वर बाय डिफॉल्ट ओपन शिफ्ट कैरी करता है। जैसे क्यूबरनेटी में सर मैंने इमेजेस को डेवलप किया, अब उस इमेजेस में मैंने कुछ चेंज किया, तो इमेजेस को वेयर वी विल स्टोर। तो तुम्हें कोई एक्सटर्नल डॉकर रजिस्ट्री, गिट हब, डॉकर हब, एक्सटर्नल कोई डॉकर रजिस्ट्री की तरह एक रजिस्ट्री सर्वर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। बट इन दी ओपन शिफ्ट, इंटरनली सॉफ्टवेयर इमेजेस को रखने के लिए
कोई डेवलपर ने सॉफ्टवेयर की इमेज डेवलप की। अब वो किसी इमेज को प्लेस करने के लिए पब्लिक रजिस्ट्री चूज नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे ओपन शिफ्ट के अंदर इंटरनली वी हैव प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर, देयर आई विल बी प्लेस माई इमेजेस, राइट। इन दी Kubernetes यू हैव टू इंटीग्रेट, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। चौथा, CNI, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। CNI, दिस इज द सॉफ्टवेयर विच मैनेज दी कंटेनर्स नेटवर्किंग। कंटेनर्स को आईपी कौन देगा सर? कंटेनर्स की राउटिंग मैनेज कौन करेगा सर? तो CNI बेसिकली मैनेज दी कंटेनर्स नेटवर्किंग इन सॉफ्टवेयर फॉर्म। Kubernetes व्हेन वी इंस्टॉल, तो बाय डिफॉल्ट कोई CNI इंस्टॉलेशन टाइम पर मिलता नहीं है। वी हैव टू चूज ओपन सोर्स CNI जो मार्केट में अवेलेबल है। बट इन दी ओपन शिफ्ट देर इज नो चॉइस। रेड हैट, दे आर ऑफरिंग OBS, और अभी OBS का वर्जन चेंज हो गया है, नाम हो गया OBN। OBN क्या है? OBS क्या है? दीज आर दी सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्विच। ये नेटवर्किंग की स्विच होती है एक्चुअल में, जैसे कंपनीज में हार्डवेयर स्विच होती है ना, ऐसी हार्डवेयर स्विच की तरह काम करने वाले दे आर सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्विच। अभी एक दोस्त VMware में काम करता है, उसको मालूम होगा VMware के अंदर भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच होती हैं एक्चुअल में, वर्चुअल मशीन की आईपी को मैनेज करने के लिए। तो सिमिलरली इन दी ओपन शिफ्ट और Kubernetes वी हैव सेम कंसेप्ट। हमको कोई CNI कंटिन्यूस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। Kubernetes में होता नहीं है। Kubernetes में हमको बाद में डालने पड़ते हैं, जैसे Kubernetes के अंदर कैलको, बीव, फ्लैनल, ये कुछ ओपन सोर्स CNI टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट में, जिनको हम करते हैं इंस्टॉल इन Kubernetes क्लस्टर, तब अपने कंटेनर्स की आईपी को मैनेज कर पाते हैं सॉफ्टवेयर फॉर्म में। उसके अलावा मल्टस ओपन शिफ्ट बाय डिफॉल्ट कैरी करता है कि सर मेरे वर्चुअल मशीन में, मेरे कंटेनर्स में बाय डिफॉल्ट एक ही आईपी आता है। अगर वी वांट टू अटैच मल्टीपल आईपी, मैं अपने कंटेनर को किसी कंपनी के VLAN से डायरेक्टली वी वांट टू अटैच, कंटेनर का जो आईपी है ना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी होता है वो, एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सेस बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। सर नहीं, मुझे अपना कंटेनर मेरे किसी एग्जिस्टिंग VLAN से टैग करना है, मुझे एग्जिस्टिंग नेटवर्क का आईपी अपने कंटेनर को देना डायरेक्टली, एडवांस नेटवर्किंग, दैट इज कॉल्ड मल्टस। मल्टस बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है ओपन शिफ्ट के अंदर। इन द Kubernetes वी हैव टू इंस्टॉल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। उसके अलावा मेटल LV, L3 लेयर मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है Kubernetes के अंदर बाय डिफॉल्ट। बैलेंसर दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक L7, एक L3। Kubernetes कोई भी बैलेंसर कैरी नहीं करता बाय डिफॉल्ट। इन दी ओपन शिफ्ट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम ऑलरेडी दे कॉन्फ़िगर टू बैलेंसर्स, एक HF प्रॉक्सी दैट इज कॉल्ड L7 लेयर बैलेंसर, और मेटल LV सर्विस दैट इज कॉल्ड L3 नेटवर्क लोड बैलेंसर। सर हमको ये बातें क्यों बता रहे हो, उसका थोड़ा सा भी रुको। मैं पहले आपका माइंड सेट कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा, फिर आगे क्लियरिटी मिलेगी प्रॉपर कि मैं ये सब की बातें क्यों बोल रहा हूँ आपसे। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि इंटरप्राइज का मतलब क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग सर्विसेज बाय डिफॉल्ट ओपन शिफ्ट इट डिप्लॉयड प्रोमेथियस, ग्राफाना, अलर्ट मैनेजर, लॉकी फॉर दी कंटेनर मॉनिटरिंग, राइट।
उसके अलावा सर्टिफिकेट रोटेड डायनामिक होते हैं इसके अंदर। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अपडेट बोलो या बोलो रिन्यू करना, सर्टिफिकेट को हमें एक्सपायर होने के बाद रिन्यू करना पड़ता है टाइमली। तो ओपन शिफ्ट में कुछ ऐसे स्मार्ट एजेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके एब्सेंस में सर्टिफिकेट गोइंग टू एक्सपायर, दे विल रिन्यू ऑटोमेटिकली। वो सब करना नहीं पड़ता हमको, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कुछ नहीं है। ईटीसीडी का बैकअप, ईटीसीडी एक डेटाबेस होता है इन क्यूबरनेटी। ओपन शिफ्ट में उसका बैकअप वगैरह भी हमको मैनुअल लेना नहीं पड़ता। एजेंट कॉन्फ़िगर है बैकएंड में, ईटीसीडी का बैकअप भी टाइमली बनता रहता है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी स्मार्ट कर दी रेडिट ने, जो लगता है कि रेडिट को यार ये सब करना पड़ता है इस यूजर को, जहाँ मैन पावर की नीड पड़ेगी बंदे को, हाई स्किल्स की नीड पड़ेगी, तो वो मेरे लिए पैसा पे कर रहा है, तो इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। दोनों ही ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल हैं, एक ओपन सोर्स है एक इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज में रेडहाट रेडी टू यूज डिप्लॉयमेंट करके देता है, और ओपन सोर्स में यू चूज द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली। तो लोग मेरे से बोलते हैं क्यूबरनेटी मुझे पहले पढ़ना चाहिए क्या? डेफिनेटली क्यूबरनेटी पढ़ने के बाद ओपन शिफ्ट में सब कैसे हुआ, ये इंटीग्रेशंस मैंने तो नहीं किया, बट ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड में कैसे हुआ होगा ना, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं क्यूबरनेटी में 0C से पहले पढ़ के आया हुआ हूँ सर। इसलिए क्यूबरनेटी नॉलेज प्रोस्पेक्टिव क्यूबरनेटी हमको पहले पढ़ना चाहिए, देन ओपन शिफ्ट को हमें जानना चाहिए फिर। क्यूबरनेटी आपको पता है, दैट मीन्स 90% ओपन शिफ्ट आपको आता है, क्योंकि वही टेक्नोलॉजीज हैं जो आपने पहले इंटीग्रेट करना सीखा है मैनुअली इन क्यूबरनेटी। रेड हैट ने वो सब प्रपोज करके हमको दे दिया एक बार में, वन शॉट। अब चलते हैं अपने कोर्स के ऊपर दोस्त। ये मैंने एक डिफरेंस समझा दिया पहले। कहानी मेरी अरे कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक सेकंड बस, और थोड़ा टाइम दो मुझे बोलने का। हमने स्टार्ट किया था वर्चुअलाइजेशन, दो टाइप के अवेलेबल है मार्केट में, वीएम वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर वर्चुअलाइजेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब क्या होता है, वो मैंने बता दिया। क्यूबरनेटी वर्सेस ओपनशिफ्ट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अभी मैंने ब्रीफ नहीं किया है, अभी सिर्फ मैंने दोनों का मतलब समझा दिया है, आर्किटेक्चर रिमेनिंग है। उससे पहले मैंने ब्रीफ कर दिया है कि ओपन शिफ्ट में एड ऑन क्या है। तो एड ऑन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि एड ऑन नहीं है एक्चुअल में, ये रेड हैट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम सेटअप करके हमको दे देता है, क्यूबरनेटी में हमको सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। नाउ अब आर्किटेक्चर को ब्रीफ करूंगा थोड़ा इसके बाद में। अब जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ने आए हो दैट इज कॉल्ड ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। इसका एक सिंगल लाइन बोल के दो दोस्त, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा अभी। तो फाइनली ये समझ में आया कि सर अभी तक की स्टडी में कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेशन और एक वर्चुअल मशीन का ऑर्केस्ट्रेशन अलग है। ऑल दी कंपनी दे आर मैनेजिंग टू ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअल मशीन बना के देना कंपनी के अंदर, तो ऑर्केस्ट्रेशन की अलग टीम होगी, अलग लाइसेंसिंग होगी, अलग मैन पावर होगा उसका। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इफ यू आर डिप्लॉइंग कंटेनर, तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए अगेन यू हैव टू कॉन्फ़िगर सेपरेट ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जो हमारे पास चॉइस अवेलेबल है, जैसे क्यूबरनेटी और ओपनशिफ्ट। यहाँ हमारे पास चॉइस अवेलेबल है, आर एच ई बी एम, रेड हैट का आता है, पी सेंटर आता है वी एम बियर का। ठीक है। दो ऑर्केस्ट्रेशंस को मैनेज करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक डाउट माइंड में आपके आ रहा होगा कि पहले सर ये बता दो, ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन तो बात की बात है अभी। ठीक है। सिंपल क्यूबरनेटी सिंपल ओपन शिफ्ट टेक्नोलॉजी वर्सेस वीएमवेयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
ऑल्दो आपको इसका आंसर मिल चुका है, बट मैं एक बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे फिजिकल बॉक्स हैं। इस बॉक्स में आई हैव कॉन्फ़िगर ESXi। ESXi को मैनेज करने के लिए दिस इज सेपरेट मशीन फॉर वी सेंटर। नाउ आई एम डिप्लॉइंग वर्चुअल मशीन। अब इन वर्चुअल मशीन के अंदर आई एम डिप्लॉइंग कंटेनर, और इन कंटेनर का मैनेजमेंट कराने के लिए दिस इज सेकंड ऑर्केस्ट्रेशन, जो माइट भी कंपनी में हो सकता है, क्यूबरनिटी या एंटरप्राइज ओपनशिफ्ट। तो डायग्राम से आपको मालूम चल रहा होगा कि वी सेंटर से बनने वाली वर्चुअल मशीन के अंदर जब मैं कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो उस कंटेनर को मैनेज कराने के लिए एक वर्चुअल मशीन के अंदर मुझे सेपरेट मैनेजमेंट डालना पड़ेगा। तो ये टीम ब्रदर अलग हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम आपने अलग कर दी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रा वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन की एक थ्योरी है मार्केट में, एक सिंगल लाइन है इसकी डेफिनेशन में, कि सर मुझे इसका डेफिनेशन अगर ब्रीफ करना पड़ा तो मैं क्या बोलूंगा। वी कैन मैनेज virtual machine alongside the container from single dashboard, from single, sorry यार, सिंगल मैनेजमेंट। यानी क्या चेंज अभी होगा नहीं सर, अभी भी कंपनी को फिजिकल सर्वर्स तो परचेस करने पड़ेंगे दोस्त। ऐसा नहीं बोलना कि फिजिकल सर्वर्स की डिमांड खत्म हो जाएगी। अभी भी मेरी कंपनी फिजिकल सर्वर को परचेस करेगी। इस फिजिकल सर्वर में मेरी कंपनी आज भी कोई ना कोई हाइपरवाइजर तो इंस्टॉल करेगी। अब वो हाइपरवाइजर कौन सा होगा, वो बात की बात है। सर ये हाइपरवाइजर कोई नया मार्केट में आया हुआ है कि पुराने हाइपरवाइजर को हमने यूज किया है, वो थोड़ा सा अभी मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आर्किटेक्चर का पार्ट एक्चुअल में ओपन शिफ्ट आर्किटेक्चर, देन आई विल ब्रीफ, तब बताने वाला हूँ हाइपरवाइजर कौन सा मार्केट में आएगा। तो बॉक्स खत्म नहीं हुए, बॉक्स में सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर की डिमांड खत्म नहीं हुई आज भी। बस इस हाइपरवाइजर को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट मशीन के अंदर नाउ आई विल कॉन्फ़िगर ओपन शिफ्ट, राइट। इस ओपन शिफ्ट में ये वही ओपन शिफ्ट होगा जो पहले हम कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते थे, प्लस इसमें वर्चुअल मशीन वाला प्लगइन और डाल दूंगा बस। उसी ओपन शिफ्ट के अंदर वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट का जो प्लगइन होता है बस एक, वो प्लगइन देखना क्या होता है बताऊंगा प्रैक्टिकली। कुल मिला के इतना मानो कि यही ओपन शिफ्ट सिंगल सर्वर होगा मेरे पास, जो मेरे इस हाइपरवाइजर को मैनेज करेगा। और इसी हाइपरवाइजर के अंदर आई विल डिप्लॉय कंटेनर एलोंग साइड वर्चुअल मशीन। सॉफ्टवेयर की डिमांड क्या है, कंपनी ने बोला कि मेरा सॉफ्टवेयर कंटेनाइज्ड है तो कंटेनर यू कैन डिप्लॉय। कंपनी बोलती नहीं, मुझे तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एक्चुअल में। कंटेनर के एनवायरनमेंट में आपको मालूम होगा, कंटेनर डू नॉट प्रोवाइड फुल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। कंटेनर इट्स अ लाइट वेट एनवायरनमेंट, सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिपेंडेंसी को ही रिटेन करता है कंटेनर। बट सर नहीं, मेरी मेरी एप्लीकेशंस को तो ऑपरेटिंग सिस्टम का 100% ब्लूप्रिंट चाहिए पूरा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट एनवायरनमेंट में चाहता हूँ। तो एक ही मशीन के अंदर वर्चुअल मशीन और प्लस कंटेनर, यानी इंफ्रा टीम प्लस
कंटेनर वर्चुअलाइजेशन की जो टीम थी ना, वो कोलाबरेट करके हमने एक कर दिया आज ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर्स, बस। ये सिंगल मैन पावर कंपनी में मैं हायर करूंगा। इस मैन पावर के स्किल्स में दोनों चीजें हैं, कंटेनर टेक्नोलॉजी प्लस वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, दोनों मैनेज कर सकते हैं। अब यहां से एक बात निकल के आती है, ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन दिस इज नॉट फॉर क्लाउड सॉल्यूशन। सर ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन का जो कंपनी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड बेस्ड है, वहाँ क्या स्कोप है इसका? सर मेरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास अपना है ही नहीं। मेरी कंपनी के 100% सर्वर क्लाउड पर हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में पढ़ने लायक है कि नहीं? देर इज नो मीनिंग तुम्हारे लिए। जिन कंपनी का अपना डेटा सेंटर ही नहीं है, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर नॉट मैनेजिंग। तुम्हारी कंपनी नेटवर्क क्लाउड की कंपनी के सर्वर्स क्लाउड बेस्ड हैं। तो अमेजन ऑलरेडी किसी हाइपरवाइजर के ऊपर वर्चुअल मशीन बना के आपको दे चुका है। अब दोबारा वर्चुअल मशीन थोड़ी बनाओगे आप लोग। तो इन द क्लाउड एनवायरनमेंट देर इज नो मीनिंग ऑफ ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। हाँ, अमेजन क्या कर सकता है अपने डेटा सेंटर में नेटवर्क क्लाउड की टीम को मशीन देने के लिए, बैकएंड में दे कैन माइट बी यूज ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। बट नेटवर्क क्लाउड एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। दे डेवलप सॉफ्टवेयर, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, मशीन चाहिए, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपना नहीं है, वो क्लाउड पे जाके मशीन परचेज कर लेते हैं बस। तो उस इंजीनियर की स्किल्स में ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए क्या? नो। उसके स्किल्स में सिर्फ और सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट है तो ओनली ओपन शिफ्ट कंटेनर टेक्नोलॉजी, नॉट वर्चुअलाइजेशन। सर अमेजन की वर्चुअल मशीन में अगर मैं कंटेनर टेक्नोलॉजी चलाऊंगा तो मैं उसको ओपन शिफ्ट से तो मैनेज कर सकता हूं ना। हाँ, वो आपकी चॉइस है फिर। बट वर्चुअलाइजेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं है फिर आपको वहां पे, क्योंकि वर्चुअल मशीन तो ऑलरेडी अमेजन आपको दे रहा है। अब उस वर्चुअल मशीन के अंदर कंटेनर को मैनेज करने के लिए तुम ओपन शिफ्ट यूज कर सकते हो बस, नॉट वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन वाला प्लगइन आपको नहीं चाहिए फिर, क्योंकि हाइपरवाइजर तो पहले कॉन्फ़िगर हो ही गया। हाइपरवाइजर के ऊपर वीएम तो बन ही गया। अब तो तुम बस कंटेनर को मैनेज करना चाहते हो, तो वहां इन्फा वर्चुअलाइजेशन आपको नहीं चाहिए दोस्त। अब वहां से आप हैंड रेज करो। क्या नाम है आपका? थोड़ा बात को मैं समराइज कर दूं। वी हैव कंप्लीटेड वर्चुअलाइजेशंस के मतलब क्या क्या होते हैं, दोनों वर्चुअलाइजेशंस के मतलब क्या है, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ओपन शिफ्ट एड ऑन क्या लेके आता है, राइट? और ये ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन मार्केट में क्यों आया हुआ है? सिंगल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज द वर्चुअल मशीन और कंटेनर बोथ एट अ टाइम, विच ऑप्टिमाइज मैन पावर, टीम का गैप, दो टीम के बीच में जो गैप था उसे कम कर देता है। ये टेक्नोलॉजी पहले भी था, मैं पहले बोल चुका हूँ। अभी इसका प्रमोशन क्यों हो रहा है उसका आंसर आपको पता है, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि वीएम वेयर का जब से ब्रॉडकॉम से कोलाबरेशन हुआ है, तो उसका जो गैप है, सपोर्ट का गैप, लाइसेंसिंग का जो गैप है, उस चीज को ये एडवांटेज ले रहा है, इस चीज का बस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ओपन शिफ्ट तो वाइडली मार्केट में ये लोग पहले प्रमोट कर चुके थे अभी तक, लेकिन अभी तक पूरा वर्ल्ड इनके ओपन शिफ्ट को सिर्फ वर्चुअल मशीन के अंदर कंटेनर को मैनेज करने के लिए यूज करते थे। अभी तक इनका जो ओपन शिफ्ट था, नॉन एजा इंटरप्राइज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ये लाइन थी इसके बारे में। आज इनका ओपन शिफ्ट नॉन एजा कंटेनर प्लस वर्चुअल मशीन बोथ। तो ये वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट इन्होंने रिसेंटली अभी अनाउंस किया इसके अंदर, था तो पहले भी, बट ये लोग इसको प्रमोट नहीं करते थे। उसका रीजन था कि ऑलरेडी जो पहले वर्चुअलाइजेशन था वीएमवेयर का, उसको रिप्लेस करना काफी टफ था इनके लिए। अब दूसरी बात सुन लो बस एक, रेड ने एक काम और कर दिया है। पब्लिकली दे हैव अनाउंस कि नाउ वी विल नॉट गिव द सॉल्यूशन ऑफ हाइपरवाइजर। हम पहले भी, रेड भी पहले करता था। रेड पहले अपना हाइपरवाइजर और अपना मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग से सेल कर रहा था वर्चुअल मशीन के लिए।
और कंटेनर के लिए देन दे वर ऑफरिंग सेपरेटली ओपन शिफ्ट। सो रेड हैट कंप्लीटली दे हैव क्लोज कि अब नए कस्टमर्स के लिए मैं आर एच बी एच आर एच बी एम डिलीवर नहीं करूंगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में जो मेरा एग्रीमेंट है 10-12 साल का रहता है एग्रीमेंट, सेम वर्जन के ऊपर, सो वो कंटिन्यू रहेगा। बट अपकमिंग कस्टमर के लिए दे आर ऑफरिंग ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि आर एच बी एम जो काम कर रहा था वो सेम काम कर रहा है ओपन शिफ्ट। एट द एंड आपको वर्चुअल मशीन बनाना है ना, तो वो तो ओपन शिफ्ट से हो पा रहा है। इस लाइन के अकॉर्डिंगली आपको वो कन्वे करेगा, और अलग से आपको आर एच बी एच आर एच बी एम आपको नहीं देगा। इसकी सपोर्ट मार्केट से खत्म कर दी है बिल्कुल। ये इंडस्ट्री से रिटायर हो गया है। अब दोस्त बोलो क्या बोल रहे हैं आप। ये समित। सर वो जो आपने डायग्राम बनाया था, जो VMware, हाँ हाँ, ये एक्सरसाइज। सर यहाँ पे जो आपने बताया था कि वो VM के अंदर जो बनता है ये एक्सरसाइज से, हाइपरवाइजर से जो हम डालते हैं माइक्रो सर्विसेज, और मतलब अभी जो वो रिप्लेस कर रहा है वो वाला पार्ट थोड़ा सा मैं ये समझ नहीं पाया, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? रिप्लेस क्या हो रहा है? रिप्लेस सिंपल सा ये हो रहा है, ESXi से एट द एंड क्या मिलता है? हाइपरवाइजर। नहीं, एट द एंड टेक्नोलॉजी क्या मिल रही है हमको? वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन, हाँ। राइट। राइट। लेकिन ESXi इंटरप्राइज है इनका, आई मीन इनका कॉपीराइट प्रोडक्ट है अपना VMware का। जी सर। तो इसकी जो लाइसेंसिंग होती है वो सर्वर्स में कितना कोड चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंगली इसकी लाइसेंसिंग होती है। जितने ज़्यादा सर्वर्स होते जाते हैं कंपनी के अंदर, लाइसेंसिंग कॉस्टली पड़ता है आप लोगों को। ठीक है। तो रिप्लेस का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है। रिप्लेस का मतलब है कि कंपनीज के पास नाउ दे हैव कंप्यूटर। रेड हैट ओपन शिफ्ट इज द कंप्यूटर, कि यार तुमको वर्चुअल मशीन ही चलाना है ना अभी एट द एंड। तो यू कैन गो विद आवर ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। वी आर ऑफरिंग सेम फीचर्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम ESXi। बॉक्स होगा, हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर मेरा अपना होगा, ESXi नहीं होगा। कौन कहता है? रेड हैट। ठीक है दोस्त। ठीक है। ESXi तुमको अलग से नहीं चाहिए। ESXi जैसा ही आई हैव वन सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल मशीन बनाने के काम में आएगा। आई हैव सेपरेट मैनेजर। तो आपको वी सेंटर नहीं चाहिए, मेरे पास खुद का अपना है मैनेजर, ओपन शिफ्ट है। मेरा मैनेजर इनहांस्ड है। तुम्हारा जो वी सेंटर है दोस्त, वो कहता है कि मैं सिर्फ VM बना पाऊंगा। कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए तुमको किसी और के स्टेशन पे जाना पड़ेगा। राइट। राइट। तो अब प्रमोट कर रहा है कि ये कंपटीटर एक तो सेम है, वैसे ही काम करके दे रहा है, प्लस एड ऑन भी है। एड ऑन में क्या दिखा रहा है कि कंटेनर टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबकी डिमांड है। तो क्लाइंट को आप कन्वे कर रहे हो, देखो अब कि भाई देखो तुमको कंटेनर टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स में सब सॉफ्टवेयर हम रन नहीं कर सकते एक साथ। तो कंपनी को तुम क्या बोलोगे फिर कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर का तुम किसी और से लोगे वर्चुअलाइजेशन, और तुमको कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा इंटरप्राइज सॉल्यूशन में कोई अभी है नहीं मार्केट में दोस्त जो मुझे बीट कर पाए। रेड हैट का ओपन शिफ्ट जो है टेक्नोलॉजी कंटेनर के लिए, वो काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है दोस्त इस टाइम पर। देयर इज नो राइट। कंप्यूटर। तो क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे बाद में भी ओपन शिफ्ट पे जाना पड़ रहा है। राइट। ESXi तो मुझे VM दे देगा। अब वर्चुअल मशीन के अंदर आई विल डिप्लॉय कंटेनर। राइट। और उस राइट। कंटेनर को मैनेज करने के लिए मुझे एट द एंड रेड हैट से डील करना पड़ेगा। करेक्ट। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइसेंसिंग में जो पैसा वेस्ट कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रेड हैट जो मुझे ओपन शिफ्ट दे के चल रहा है ना, उसमें दोनों फीचर्स हैं। आर यू करेक्ट। गेटिंग? राइट सर। तो टॉप ऑफ द ESXi को आप हार्डवेयर में इंस्टॉल मत करो। मेरे पास खुद का अपना हाइपरवाइजर है। राइट। और उस हाइपरवाइजर को मैनेज करने वाला आई हैव सेपरेट मैनेजर ओपन शिफ्ट, जो क्या करेगा, उसी बॉक्स के अंदर वर्चुअल मशीन भी बना सकते हो, और उसी बॉक्स के अंदर यू कैन कंटेनाइज द एप्लीकेशन एज वेल। दैट्स इट। अब सर समझिए ये आप वाला बॉस अमित।
जी सर। सर लेकिन एक चीज था, जैसे कि हम पहले जो ओपन शिफ्ट है वो वो हम वर्चुअल मशीन के वीएम्स के अंदर बना रहे थे, तो फिर वर्चुअल मशीन वहां से फिर कैसे देखो बनाएंगे ये सर? बात गलत है। अच्छा। कंटेनर टेक्नोलॉजी कहता है कि मेरी डिमांड वर्चुअल मशीन नहीं है, मेरी डिमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी में फिजिकल सर्वर के अंदर चल सकता है दोस्त, या वर्चुअल मशीन के अंदर चल सकता है। ओके। अब बात को समझो। अब आपने क्या बोला, क्वेरी रिपीट करो एक बार अपनी। मैंने ये कहा था कि हमारा जो ओपन शिफ्ट बना हुआ है वो वीएम्स के अंदर बना हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन प्रीफर करते थे कि सर पूरा हार्डवेयर इंगेज ना करके एक वर्चुअल मशीन ले लेते हैं और वर्चुअल मशीन के अंदर ओपन शिफ्ट का पैकेज डाल देते हैं। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी, अच्छा। ओपन शिफ्ट कहता है कि मेरे थ्रू जिस मशीन में मैं कंटेनर बनाने जाऊंगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एक वर्चुअल मशीन हो सकती है मेरा जो नोड है, या वो एक फिजिकल सर्वर हो सकता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर हम बना देंगे बिल्कुल। ओपन शिफ्ट। ओके। ओपन शिफ्ट का जो मैनेजर है वो तो वर्चुअल मशीन के अंदर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओपन हम्म। शिफ्ट का जो बॉक्स होगा जहां ओपन शिफ्ट वर्कलोड डिप्लॉय करेगा बॉस बॉस, वो तो फिजिकल सर्वर ही होगा ना। जी राइट। अभी ओके। वो इन्वायरमेंट चेंज हो गया है कि पहले हम फिजिकल बॉक्स पे बीएम बनाएंगे, फिर बीएम के अंदर वी विल डिप्लॉय कंटेनर, नहीं ना। उसी बॉक्स में जहाँ बीएम चल रहा है उसी के अलोंग साइड क्या चलेगा मेरा। एक कंटेनर। तो मुझे नेस्टेड जाने की नीड नहीं है अब। ओके। तो पहले जो मतलब आपने जैसे बताया कि हम पहले हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर रहे थे, हम ओएस वर्चुअलाइजेशन करेंगे पहले हमारे हर पास चीज के लिए। दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो कंटेनर को टॉप ऑफ द फिजिकल सर्वर चला दो, राइट। राइट ना, या हम्म। उस फिजिकल सर्वर में पहले हाइपरवाइजर डालो, हाइपरवाइजर से बीएम बनाओ और वीएम के अंदर चला दो। ठीक है सर, गॉट इट, समझ गए। राइट ना। आर्किटेक्चर मतलब चेंज हो जाएगा, अब सही। फिजिकल कम डेटा सेंटर वाली कंपनीज के पास एक ऑप्शन आ गया कि नेस्टेड कंटेनर डालने की वीएम में नीड नहीं है अब। हम्म। जिस बॉक्स के अंदर वीएम चलेगा उसी के अलोंग साइड वी कैन डिप्लॉय कंटेनर एज वेल, और दोनों को एक सिंगल मैनेजमेंट से ही मैनेज कर पाएंगे। राइट सर। ठीक है सर, समझ गया। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी नेक्स्ट आपने इसका जो ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन के लिए जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है जो बनाया, जो आपने नीचे नीचे बनाया था आपने, जिसमें ओपन शिफ्ट इसी के हम्म। ऊपर था जो, हाँ हाँ बताओ, तो मुझे याद है मैं अभी। उसमें, हाँ उसमें एक्चुअली सर जैसे हमने ओपन शिफ्ट डिप्लॉय किया, तो ओपन शिफ्ट डिप्लॉय करने के लिए सपोज हमने बेयर मेटल पे किया, तो हमने ओपन शिफ्ट विथ अभी थ्री तक देखो मास्क क्या हो में रहा था। टू। जैसे मैं टेलीकॉम का एग्जांपल सपोज लेता हूँ, ठीक है। अभी तक कंपनी क्या कर रहे थे, केस वन, हार्डवेयर परचेस किया, हार्डवेयर के अंदर ESX डाला, ESXi से क्या हुआ। हाँ वीएम बना दोस्त, दी। VMs बनना स्टार्ट हो गई। मेरे पास 100 सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कितने। अब 100 सॉफ्टवेयर के लिए 100 VM में डिप्लॉय नहीं कर सकता। तो मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई, कंटेनर टेक्नोलॉजी की, ठीक है। जो अपने वर्चुअल मशीन की वेस्टेज को बचाना चाहते हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा बीएम बिल्डअप नहीं कर सकते एक ही बीएम के अंदर, दे वांट टू रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर, सो ऐसी कंपनीज को कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। हाँ जी। अब मुझे बताओ, इन वर्चुअल मशीन के अंदर कंटेनर बना कौन रहा है। दो तरीके हैं, या तो मैन्युअली, जो या ऑर्केस्ट्रेशन। या थ्रू ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ऑर्केस्ट्रेशन। तुमने क्या किया, उसी ESXi के अंदर एक नई बीएम डिप्लॉय कर दी सेपरेटली, उसमें उसी पे जिसको डाल रोल दिया। दे दिया आपने ऑर्केस्ट्रेशन रोल। और उसी ऑर्केस्ट्रेशन वाली बीएम से बैठ के आपने बाकी बीएम को क्या मान लिया, मैनेज कर लिया। कंटेनर होस्ट। ठीक है। अब ये तो ऑर्केस्ट्रेशन है हमारे पास, क्यूबरनेटी हो सकता है या ओपनशिफ्ट हो सकता है दोस्त। अंडरस्टैंड। ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक ऑर्केस्ट्रेशन तुमने बनाया होगा जिससे तुम बीएम बना पा रहे थे।
कितने राइट। वीएम चल रहे हैं ये लिस्ट देखनी है, तो कौन दिखाएगा इस चीज को? ये वीएम वाला ऑर्केस्ट्रेशन, वी सेंटर। इस मशीन में कितने कंटेनर चल रहे हैं ये कौन दिखाएगा? ये अपना ये वाला, हाँ जी। अंडरस्टूड ना? तो हाँ ये तो जी। हो गया ऑर्केस्ट्रेशन वन जो अलग टीम का पार्ट है। ये हो गया ऑर्केस्ट्रेशन टू जो डेवऑप्स की टीम का पार्ट है। क्लियर? ठीक है। अब हमने क्या किया, टीम मेरे से एक बात बोलती है कि कंटेनर पे जाना मुझे पड़ेगा, मुझे कंटेनर बेस भी डिप्लॉयमेंट करने पड़ते हैं, और मुझे कुछ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली वर्चुअल मशीन के अंदर भी, मतलब क्लोज टू ओएस, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर में कंटेनर भी चाहिए, और मुझे कुछ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली लिनक्स सिस्टम में रन करना पड़ता है विदाउट एनी कंटेनर। ये उसकी डिमांड है। ठीक है? तो मैंने उस क्लाइंट से क्या बोला कि मैं फिजिकल सर्वर के अंदर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दूंगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस वीएम। कंटेनर दोनों को चला पाएगा, जो अपने आप में ओएस भी है। सॉरी मैं गलत बोल गया यार। वीएम कंटेनर हाँ दोनों। मैं गलत बोल गया। मैं हार्डवेयर में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दूंगा जो तुम्हारे लिए हाइपरवाइजर प्लस क्या, कंटेनर। कंटेनर दोनों की काम करेगा। यानी उसी ओएस के अंदर तुम क्या कर पाओगे, वीएम प्लस कंटेनर। इसी के बाद मेरा क्वेश्चन था, सपोज अगर मैं 3 मास्टर 2 वर्कर बना रहा हूँ, तो 3 मास्टर के लिए मैंने 3 सर्वर डेडिकेटली ले लिए, और दो राइट। सर्वर मैंने, दो तीन दो मास्टर नोड सर्वर आपने बना लिए, ओपन शिफ्ट का तीनों नोड वन। बेर मेटल पे है, तो हाँ, 3 सर्वर मैंने ले इसको लिए बोला आपने वर्कर के सीपी, लिए। एक सेकंड, सीपी वन मतलब ओसीपी नोड वन, कंट्रोल पॉइंट, हाँ। ओसीपी टू, तो ओसीपी थ्री। host। तीन ऐसे मास्टर मैंने, नोड हो गए कि एक डाउन चला गया तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है? इसके बाद मैंने वर्कर लिए 2, जिसमें मैंने अपना वर्कलोड चला दिया। बट तो वो ये तो, वर्कर दे विल बी फिजिकल सर्वर्स। they will be physical server, master is also installed deploy on राइट, physical हाँ, server। आज भी मास्टर नोड तो कहता है आई तो एम 5 सर्वर सॉफ्टवेयर। हो गए मेरे। बिल्कुल राइट, हाँ। हम्म। यानी ये तीन जो तो ओपन शिफ्ट पांच के नोड सर्वर है है। ना, ये नोड आज भी वर्चुअल मशीन हो सकते हैं या फिजिकल सर्वर हो सकते हैं। बट यहाँ चॉइस नहीं है बॉस, ये क्या है, तो वो ये फिजिकल ही हमारे रहेंगे। कंपनी के फिजिकल सर्वर्स हैं जिनके ऊपर हम पहले ESXi इंस्टॉल करते थे। राइट। अब बोलो। तो इस केस में ये हो गए मेरे 2 वर्कर, तो इस केस में मैं अपना लोड एज अ वीएम पे भी ट्रांसफर कर सकता हूँ और कंटेनर पे भी ट्रांसफर हाँ, कर अब सकता हूँ, मैं एज ए विद द सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर हार्डवेयर। जब मैं ओपन शिफ्ट में लॉग इन करूंगा, तो ओपन शिफ्ट की रजिस्ट्री में मेरे पास लिनक्स की ISO पड़ी होंगी, और मेरे पास कंटेनर की इमेज पड़ी होंगी दोस्त। अब मेरी खुद की नॉलेज है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने हैं कि मुझे किसी सॉफ्टवेयर को कंटेनराइज करना है। ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, आपका डिमांड क्या है एक्चुअल में। तो सर इस केस में अगर मुझे वीएम देखनी है, तो एक ही आई थिंक, कंसोल होगा मेरे पास, उसी कंसोल के अंदर वर्चुअल मशीन के सेक्शंस होंगे, और उसी कंसोल के अंदर क्या होंगे, कंटेनर के सेक्शन होंगे। और उसी सीएलआई से, अगर मैं मास्टर के सीएलआई से अगर मैं चेक करूंगा, तो ओसी गेट पोर्ट से मेरे को कंटेनर दिख जाएंगे, और ओसी गेट वीएम। और ओसी गेट वीएम से मेरे को मेरी वीएम्स दिखेगी। राइट, ओके अब आपने जो बात ओके। बोली ठीक बोला है। तो ओसी गेट पॉड, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कंटेनर्स, और ओसी गेट वीएम से यू आर गेटिंग इस नेम स्पेस में कितनी वीएम चल रही हैं। वीएम से, ओके। समझ में आया? पर राम सर ये जो है एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, एक सेकंड दोस्त। हाँ दोस्त, सर क्या टाइम जो मिलेगा आप ये आपको? एक सेकंड राइट बस। ये राइट। देखो, ये क्या बता रहा है कि ये वही कंसोल है ओपन शिफ्ट का, इसके अंदर एडिशनल क्या मिल रहा है आपको अब? हमारे डीवी क्लाइंट, ये क्या है, एक वीएम भी वीएम दिख का रही नाम है। है। राइट 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 राइट। ठीक है? हाँ दोस्त, आप नेक्स्ट कौन बोला था? हाँ तो वही बोल रहा हूँ सर सर। मैं ये कह रहा था कि जो आप ये बात कह रहे थे ना कि अल्टीमेटली जो जो दोनों चीजें चल रही हैं वो चल रही है पॉड के अंदर ही, वो थोड़ा सा चाहे वो जो आप कंटेनर हो पूछ चाहे रहे हो ना, वीएम वो हो। वो मैं अब बात अभी बोलूंगा तो फिर पॉड वर्सेस वीएम वो आर्किटेक्चर का पार्ट आ जाएगा फिर ना, जो आप बोल रहे हो ना, वो थोड़ा सा आर्किटेक्चर में आपकी बात को बस एक्सेप्ट कर लेता हूँ अभी। आप क्यूबरनेटी इसमें वर्चुअल मशीन को भी एज अ पॉड रखा गया है, राइट। वो बात मैं आपकी मान सकता हूँ। जो आप बोल रहे हो कि ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इस वर्चुअल मशीन को ओपन शिफ्ट क्या मान रहा है, एक
वीएम पोर्ट। एक पॉड मान रहा है इसको भी। पहले तो सर पॉड के वीएम पोर्ट अंदर और था कंटेनर कंटेनर। पोर्ट दो हो जाएंगे। ये दोस्त आर्किटेक्चर में अभी मैं करूंगा, तो अभी इसमें अच्छा ज्यादा अच्छा। बोलूंगा नहीं। बट सर एक आपकी बात को क्वेश्चन। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि हाँ, जो आप बोल रहे हो कहीं ना कहीं वहाँ सही जा रहे हो दोस्त, आप ठीक है। सर एक अच्छा सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो सैटेलाइट है और जो एनसीबल रहता है, वो इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, आपकी क्वेरी पे आ रहा हूँ। पहले आपकी क्वेरी क्या, और लास्ट में क्या रिमेनिंग दोस्त। हाँ मेरा सर, एक मैं ये बंदा है कह ऐसे, रहा सब लोग नहीं दोस्त, सब लोग नहीं, एक बोलो पहले। सर मैं ये कह रहा था कि जो जो आपने जो उसमें एड ऑन्स दिए हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे या वो जस्ट समराइजेशन ही है बस? अब आगे चल के क्लास जब होगी तो डेफिनेटली वर्चुअल मशीन का बैलेंसर अलग नहीं है दोस्त। जो बैलेंसर कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए पहले यूज करते थे हम लोग ओपन शिफ्ट के अंदर, आज बैलेंसर वही मैं यूज करने वाला हूँ बीएम के लिए। दैट मीन्स आगे इनके अब चैप्टर्स हैं। अच्छा, सेपरेट चैप्टर्स है। हाँ, कि सर आज मुझे वर्चुअल मशीन पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो क्या ओपन शिफ्ट इट डिप्लॉयड सम न्यू कंसेप्ट? नो। इसलिए मैंने क्या बोला कि तुमको पहले ओपन शिफ्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो आप यू विल बी लाइक फील सम बेटर कॉन्फिडेंस। कि मैंने बट टर्म पहले उसमें सुने हुए हैं यार, अब मैं इनको थोड़ा सा और स्मार्ट करूंगा पढ़ के ना। जिसने नहीं तो सुना उसमें हुआ, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा प्रॉपर। हाँ, तो डिस्कस होगा ये, मतलब डिटेल में होगा हाँ, या ये सिर्फ अब आगे चल के क्या बस? चैप्टर्स है दोस्त। ओके। जैसे आपने जो पूछा है, अब आगे चल के क्या हो रहा है फिर। जैसे कंटेनर पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, वो क्या पढ़ा रहा है आपको। सर तुम मॉनिटरिंग या किससे करोगे, दैट मीन्स आई विल इंट्रोड्यूस प्रोमेथियस। अंडरस्टूड ना। ओके। सर यहाँ वर्चुअल मशीन में आपने एक लोड बैलेंसर की लैब पढ़ाओगे, इसमें बैलेंसर कहाँ से लेके आओगे। देन आई विल इंट्रोड्यूस मेटल एलवी, इनग्रेस कंट्रोलर, राउटर नोड, राइट। सर जो आप मल्टस की बात कर रहे थे, वो कब काम में आएगा। पर जो समझ में आ डिटेल रहा में दोस्त। डिस्कस होता है ओपन शिफ्ट में, वो उतना डिटेल में नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ सिर्फ नहीं नहीं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होगी। में डिस्कशन होगा। लेकिन जिस ओके। स्टूडेंट ने पहले से सुना हुआ है ना, वो थोड़ा सा कुछ नई चीजों को भी समझ पाता है। अब जो बंदा ओके। बिल्कुल पहले सुन के नहीं आया है ना, वो पहले पुराने को पहले समझेगा। और वर्चुअलाइजेशन में क्या चेंज हुआ है उसके अंदर, उसको थोड़ा सा फिर समझेगा, दो चीजों को अलग अलग। ठीक है। जिसको नहीं आइडिया, प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीरो से समझाता हूँ हमेशा, मेरे ट्रेनिंग का ऐसा वे है। बट आपको पहले से थोड़ा नॉलेज होता है तो मुझे कंफर्ट होता है पढ़ाने में, ये रहता है बस। ओके। ठीक है। ओके। ओके, थैंक हम्म। यू। हाँ, अब नेक्स्ट कौन बोल रहा था। रवि आप बोलो। हाँ सर, थैंक यू। तो सर मेरा इन एडॉन्स को लेके ही एक क्वेश्चन था। जैसे अभी अगर अपन एडॉन्स पे जाएंगे, एडॉन्स में सर जैसे हमने L7 लिया, L3 नेट लोड बैलेंसर लिया, तो इसका थोड़ा सा बताओगे कि L7 और L3 किस किस लोड को बैलेंस करने के पूरा लिए यूज टॉपिक है करते हैं। दोस्त, पूरा टॉपिक है। अच्छा ठीक है। अभी तुमको सिंगल अपन, लाइन में पूछना है अगर, हाँ जी, सिंगल लाइन में। तो HTTP क्या होता है, L7 है। और ओके, TCP क्या है। L3 है। जैसे मुझे कंटेनर को टेलनेट करना है, तो इसमें फिर HA प्रॉक्सी काम नहीं करेगा, इसमें जी मैटर भी काम करेगा। सर ये ठीक है। L3 होता है, L4 होता है। TCP आई थिंक हाँ, वर्क मैं ऑन गलत दिख गया, L4। सॉरी यार। गलत दिख गया L4 मैंने। होता है सर ये। हाँ। बाकी सर ये जो CNI है, जैसे ओवियन और मल्टस है, दोनों ही आईपी प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से, तो इसको मैं L2 और L3 बोल सकता हूँ क्या? L3 इतना मानो कि ये मल्टस एक को और L2 सिंगल मेरा। इंटरफेस देता है बस। अगर मल्टीपल इंटरफेस देना है VM के ऊपर या कंटेनर्स के ऊपर, तो मल्टस काम करेगा। तो ठीक इसको है। मैं L3 बोल सकता हूँ क्या? हाँ, L3 स्विच है, जैसे एक स्विच होती है ना कंपनी में। हाँ जी, और ओवियन को L2 की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। OVN तो नहीं बोलते, इसमें राउटिंग होती है दोस्त, तो ये भी L3 है। दोनों L3 L3 है स्विच ये। हैं, बट एक एक्चुअल में सिंगल CNI का देता है और एक मल्टीपल इंटरफेस की बात आती है तो मल्टस यूज करते तो हैं। दोनों L3 यूज की दोनों तरह L3 हैं, ट्रीट हो। आगे इनके चैप्टर्स हैं हर कोर्स में, पूरा पूरा सेपरेट सेपरेट। तो मल्टस कहाँ सर ये, पढ़ोगे आप। हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ पढ़ोगे मल्टस आप। सर वन क्वेश्चन। हेलो, क्विक क्वेश्चन। हम्म। सर ये मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभी जो सैटेलाइट है, हम जो लाइसेंस संभालते हैं, और एनसीबल है जो हम लोग अपना अपडेट वो सब ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं, तो इस ओपन शिफ्ट में इसका क्या कितना स्कोप है? देखो, लाइसेंसिंग मॉडल रेड हैट जैसे पहले कर रहा था दोस्त, वैसे आज भी करेगा। ओके।
ओपन शिफ्ट की लाइसेंसिंग जैसे पहले पर नोड जैसे हो रही थी सब्सक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग कि आपको 50 नोड का चाहिए क्लस्टर, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो मेरे ओके ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन में जितने हाइपरवाइजर रहेंगे एक्चुअल में बॉक्स रहेंगे 50-50 कोर के या 20-20 कोर के, तो उसके अकॉर्डिंग लाइसेंसिंग तो सेम हो रही है अभी भी। ओके ठीक है, एनसीवल का क्या रोल है इसमें सर? एनसीवल से तुम क्या कर सकते हो, मेरे पास 50 आरएच मेरे 50 बॉक्स हैं वर्चुअलाइजेशन के। अब उन बॉक्स में कुछ कोई यूजर ऐड करना पड़ा, कभी कोई चेंज करना पड़ा मैनुअली, सॉरी ऑटोमेटिकली, तो एनसीवल की प्लेबुक से हम वी कैन डिप्लॉय एनी लाइक चेंज ओवर द मशीन्स। नहीं तो देर नहीं, इज, हाँ। माय क्वेश्चन इज लाइक रजिस्ट्री, अगर हम लोग सैटेलाइट के अंदर रजिस्ट्री भी बना सकते हैं, तो आपने बोला बट ओपन वो शिफ्ट का कुछ एक्सटर्नल है? रजिस्ट्रीज हैं, उनको इंटीग्रेट करने में फाइट रहती है, तो ओपनशिफ्ट कहता है कि मेरे पास अपना इंटरनल रहता है एक्चुअल में। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, हेलो राम जी, बट पूछ आपको सकता हूँ लगता है कि क्वेश्चन? सर मेरी कोई हेलो। इमेज मुझे पहले वहां से पुल करनी है, उस इमेज में मॉडिफाई करने के बाद मुझे फिर अपना इंटरनल रजिस्ट्री में रिटेन करना है, सो दिस इज द बेनिफिट। सर वो आईएस होती है इंटरनल जैसे रजिस्ट्री एस टू आई इमेज इमेज होती है स्ट्रीम। ना, एस टू आई, यस सोर्स टू इमेज। एक इमेज मैंने यस। पुल किया बाहर से, फिर उसमें मैं कुछ चेंज कर लिया, अब एक नया इमेज बन गया, अब उस इमेज का क्या होगा सर? तो उस इमेज को हम कहीं और रिटेन नहीं करेंगे, अपने प्राइवेट रजिस्ट्री में रिटेन करेंगे दोस्त। ओके ओके। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था राम जी। अभी हाँ। आपने बताया, हेलो, कैन यू हियर मी? हम्म। जी। अभी आपने बताया था कि एक मशीन पे हम लोग एक वीएम भी बना सकते हैं और जो है कंटेनर भी डाल सकते हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? कंटेनर को अलग से रखेंगे या उसी वीएम के अंदर जो है डाल डाल सकते हैं हम लोग? व्हाट इज द बेस्ट वे? अभी हम फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग कंट्रोल वर्चुअल नोड। मशीन में अब कंटेनर नहीं चलाओगे आप, एलोंग साइड, मतलब जिस बॉक्स में बीएम चलेगा उसी हार्डवेयर में यू विल डिप्लॉय कंटेनर। ठीक है। तो राइट। अब नेस्टेड आप नहीं जाओगे। हम्म, नेस्टेड हम पहले क्यों जाते थे? क्योंकि हमारा जो हाइपरवाइजर था वो कंटेनाइज नहीं था दोस्त, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके कंटेनर डिप्लॉय करने पड़ते थे हम लोग को। हम्म। अब ओपनशिफ्ट वर्चुअलाइजेशन में जो मुझे हाइपरवाइजर मिलेगा ना, वो एक ओएस भी है और एक हाइपरवाइजर भी है। नहीं, व्हाट इज द सर इस बेस्ट? अभी मेरे को जो है मास्टर नोड और जो है वर्कर नोड रखने का है, तो आई कैन डू बोथ, मतलब वीएम के अंदर भी जो है मैं रख सकता हूँ अपना मास्टर मास्टर नोड नोड। तो हमेशा वर्चुअल मशीन के अंदर मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके लिए फिजिकल सर्वर रिजर्व नहीं करते हम लोग। हम्म। ठीक ओके। है। हम्म। ठीक है, got सर वन क्वेश्चन सर। हाँ, एक सेकंड बस। एक भाई था VMware टेक्नोलॉजी का जिसका एक्सपीरियंस था, वो चीज़ों को कैचअप कर पा रहा है दोस्त, क्या नाम था? हाँ जी, विकास दिस साइड। थोड़ा सा कैचअप कर पा रहे हो चीज़ों हाँ को, सर। मेरी बातों को? हाँ हाँ, आ ठीक रहा है है, आ रहा है, दोस्त। मुझे समझ में आ रहा ठीक है। है। हाँ, अभी नेक्स्ट थैंक यू। कौन बोल रहा था? हेलो सर, मैं पूछ रहा था एक क्वेश्चन। हाँ। सर ये जो हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कंटेनर का क्लस्टर अलग रहेगा और वीएम का क्लस्टर अलग रहेगा, कि दोनों नहीं सेम नहीं नहीं क्लस्टर? नहीं, वी विल कंसीडर कि मेरे पास देखना फिजिकल सर्वर्स होंगे अभी। ठीक है। वो उन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर सेम टाइम पर हम क्या करेंगे, वी विल डिप्लॉय कंटेनर प्लस वर्चुअल मशीन। दो क्लस्टर क्यों बनाओगे आप दोस्त, बात को समझो ना। सिंगल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि वो बॉक्स हमारे लिए एक ओएस है और वही मेरे लिए एक हाइपरवाइजर है। ओके सो इन दी सेम क्लस्टर, डेवऑप्स की टीम बोलती है कि मुझे कंटेनर चाहिए, ओके तो वो उसी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। कोई इंजीनियर आया जिसने बोला कि मेरा सॉफ्टवेयर लिनक्स सिस्टम पे चलता है, इसको कंटेनर नहीं चाहिए डायरेक्टली, तो ओके उसको बोलो कि वर्चुअल मशीन से भी यू कैन डिप्लॉय, हमारे सेम क्लस्टर में दोनों की एबिलिटी है। ओके इट्स अप टू यू, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो कंटेनर टेक्नोलॉजी को चलाने का क्लस्टर अलग रेडी करना है, तो वो आपकी चॉइस है। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो सर इसमें फिर वी नीड टू ऐड अ ऑपरेटर टू रन दी वीएम्स ऑन दी ऑन टॉप ऑफ इट, ऑफ टॉप ऑफ कंटेनर्स, राइट? हाँ, वो जिस प्लगइन की बात मैं कर रहा था कि ये ओपन शिफ्ट में ये वीएम का फीचर कहाँ से आ गया, सो वी विल कॉन्फ़िगर द ऑपरेटर ऑफ वीएम, वो प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। ओके। ठीक है। Sir, how to is be possible to integration in Terraform with using of OpenShift virtualization be possible? टेराफॉर्म का यूज इसमें नहीं है दोस्त, क्योंकि एक तो ये अच्छा डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन है, पहली बात तो। अच्छा सर। और ओके टेराफॉर्म कहता है कि मेरे थ्रू जो रिसोर्स बनते हैं वो क्लाउड्स के और वर्चुअलाइजेशन के होते हैं। ओके सर। टेराफॉर्म जो बीएम बनाता है, जो रिसोर्स प्रोविजन हाँ जी। करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइज होना चाहिए। ओके राइट। ओके सो देर इज यस। नो मीनिंग। अब दूसरी बात, हाँ ठीक है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनना टॉपिक चला जाएगा, तो टेराफॉर्म का देर इज नो मीनिंग हेयर। ओके ठीक है।
अच्छा दोस्तों, आज आई थिंक टाइम हो गया। आज डिस्कशन काफ़ी बड़ा हुआ है स्टार्टिंग में, तो कल से हम क्या करेंगे, 8 से 10 आपका सेशन रहेगा, और से 30 मिनट पहले मैं आपको मीटिंग आईडी इनवाइट भेजूंगा। तो आपको लगता है क्लास से पहले कुछ पूछना है, जनरल डिस्कस जो होता है हम लोगों का, वो 30 मिनट आप कर सकते हो आराम से, और फिर 8 बजे से टेक्निकली मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। कल का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टुमारो वी विल कवर फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हम समझेंगे पहले ओपन शिफ्ट का आर्किटेक्चर, देन वी विल अंडरस्टैंड ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर, हम दोनों में कितना चेंज आया है। ठीक है। और डे 2 में हम कल समझेंगे फिर आपका लैब सेटअप एंड इंस्टॉलेशंस, कितनी तरीके से इसकी लैब बना सकते हैं हम लोग, वर्चुअलाइजेशन डालना, और हाउ टू क्रिएट फर्स्ट वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो वो कल हम करके देखेंगे इस चीज़ को पूरा। कल मेरा ये प्लान है कि मैं एटलीस्ट एक वर्चुअल मशीन आपको बिल्डअप करके दिखाऊंगा यूजिंग दी ओपन सी वर्चुअलाइजेशन। ठीक है दोस्तों। चलो। अब Okay, sir. एज पर दी बुक, एक सेकंड बस। बुक के अकॉर्डिंगली आज हमने क्या वाइंड अप किया है? चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले दे आर कवरिंग कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। उसके बाद बता रहा है कि वर्चुअलाइजेशन वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। होपफुली इसका आंसर तुम्हारे पास अगर नहीं है तो इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। फिर बता रहा है कि वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। उसके बाद नाउ दे आर गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सी वर्चुअलाइजेशन। अब ये यहाँ से आगे कल इसका आर्किटेक्चर ब्रीफ करेगा। फिर डायग्राम से बता रहा है कि देखो पहले क्या था। कल ये डायग्राम में ब्रीफ करूंगा प्रॉपर कि पहले ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन से पहले RCBMS चलता था, अब टोपोलॉजी चेंज हो गई है, और ओपन स्टैक में एस चल रहा है। तो तीनों चीज़ों को मैं कल ब्रीफ करूंगा इनको प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग 7:30। Okay, sir. ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। टेक केयर। थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, बाय।